Hello friends, welcome again. Today we are discuss about the broad areas of career. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 8 एरियाज यहाँ पर दिखाए गए हैं जिन्हें हम ब्रॉड एरियाज मानते हैं किसी भी करियर के लिए। जिसमें पहला है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल को अगर हम शॉर्ट में बोले तो हम इसे इन्फ्लुएंस करना कहेंगे यानी प्रभावित करना। इसका क्या मतलब है? एबल टू इन्फ्लुएंस द वे अदर पीपल थिंक और बिहेव, यानी ऐसे कैरियर एस्पेक्ट्स जो कि दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करें, उनके सोचने के तरीक़ों को प्रभावित करें, उनके व्यवहारों को प्रभावित करें। जिसमें पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, दूसरा है एंटरप्राइजिंग जॉब्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कौन सी जॉब्स होती हैं? किसी भी कंपनी, स्कूल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जो पर्सन्स हायर किए जाते हैं उन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स कहते हैं और उस जॉब को हम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कहते हैं। जैसे कि कोई पेंटर है या कोई आर्टिस्ट है, वो अपने आर्ट में, अपनी पेंटिंग में इतना ज़्यादा बिज़ी रहेगा, अपनी क्रिएटिविटी में इतना ज़्यादा बिज़ी रहेगा कि वो अपने काम को मैनेज नहीं कर सकता। तो उसके लिए वो क्या करेगा? एक मैनेजर रखेगा, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन रखेगा जो उसके काम को मैनेज करे, उसके लिए गैलरी सेलेक्ट करे, उनके पेमेंट्स को, रिसीविंग को, सबको मैनेज करे, के बैंक अकाउंट्स को मैनेज करे, उनके ऑफिशियल वर्क को मैनेज करे, है ना। किसी से फ़ोन पर बात करनी है, किसी को अपॉइंटमेंट देना है, वो सारी चीज़ें कौन मैनेज करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन मैनेज करेगा और उसके लिए वो एक सैलरी पाएगा। तो इस तरह की जो जॉब होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती हैं, हर फील्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती हैं। चाहे आप एमएनसी में चले जाइए, चाहे आप स्कूल में चले जाइए, चाहे किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए। नेक्स्ट है आपका एंटरप्राइजिंग जॉब्स। एंटरप्राइजिंग जॉब्स क्या होती हैं? एंटरप्राइजिंग का मतलब होता है इमेजिनेटिव, इनिशिएटिव और रेडीनेस फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, यानी किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को लेने के लिए रेडी रहना, किसी भी काम को एक नए तरीके से करना और इस तरीके से करना जैसा पहले किसी ने ना किया हो, अनयूजुअल वे ऑफ डूइंग और अचीविंग समथिंग। ठीक है, तो इसे हम एंटरप्राइजिंग जॉब्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वेंचरस। वेंचरस में 2 तरह की जॉब्स आती हैं, डिफेंस एंड परफॉर्मिंग। डिफेंस जॉब्स कौन सी होती हैं? किसी भी कंट्री की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंट्री की सुरक्षा के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में डिफेंस जॉब्स किस किस में होती हैं? आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स सर्विसेज में। सेम एज इट इज़ किसी और कंट्री में भी इस तरह की डिफेंस जॉब्स होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वेंचरस में आप डिफेंस जॉब में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग क्या होती है? मीन्स टू सिंग, डांस, एक्ट और एनी काइंड ऑफ शो, यानी कि ऐसा जॉब जो कि किसी तरह की परफॉर्मेंस बेस्ड हो। ठीक है, जैसे फाइन आर्ट्स रिलेटेड जो कोर्स आते हैं वो परफॉर्मिंग जॉब्स के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक का क्या मतलब होता है? हैविंग नेचुरल क्रिएटिव स्किल्स, यानी कि ऐसा पर्सन जिसके अंदर नेचुरल क्रिएटिव स्किल्स होती हैं उसे हम आर्टिस्टिक पर्सन कहते हैं। और उस तरह की जॉब को, उस तरह के कैरियर एरिया को हम आर्टिस्टिक जॉब या आर्टिस्टिक कैरियर एरिया कहते हैं। इसके अंदर भी 2 तरह की जॉब आती है, क्रिएटिव और परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, एनी काइंड ऑफ शो इज़ परफॉर्मिंग आर्ट। क्रिएटिव क्या होती है? क्रिएटिव में एबिलिटी और पावर टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो क्रिएटिव पर्सन कौन होता है? जो अपनी सोच से किसी नई चीज़ को डेवलप कर सके। मान लीजिए कोई पेंटर है, अगर वो क्रिएटिव है तो वो वही पेंटिंग नहीं बनाएगा जो पहले भी बन चुकी है। वो अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग, अपने सोच के अकॉर्डिंग किसी नई तरह की पेंटिंग को भी बना सकता है। नेक्स्ट आते हैं साइंटिफिक जॉब्स या साइंटिफिक एरिया। साइंटिफिक का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइज्ड मेथड्स ऑफ साइंस और ऑर्गेनाइज्ड मेथड्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। इसके अंदर 2 जॉब्स आते हैं, मेडिकल जॉब्स और टेक्निकल जॉब्स। मेडिकल जॉब्स आप समझते ही हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, बहुत फेमस जॉब्स है, बहुत वेल नोन
जॉब में से एक है ये और बहुत पुराना जॉब है, यानी कि इसकी हिस्ट्री अच्छी खासी है। बहुत पहले से लोग इस जॉब को जानते हैं, मेडिकल जॉब को जानते हैं। सेम एज इट इज़ टेक्निकल जॉब, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है, मशीनरी से रिलेटेड होती है, साइंटिफिक सब्जेक्ट से की स्पेशल नॉलेज से रिलेटेड होती है, उसे हम टेक्निकल जॉब कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज एनालिटिकल एरिया। एनालिटिकल का क्या मतलब होता है? ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट्स, यानी कोई हमारे सामने प्रॉब्लम है, हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे और फिर उसके बाद उन्हें लॉजिकली सिस्टमेटिक वे में रखकर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। इस एरिया के अंदर दो तरह की जॉब्स आती है, एक्सप्रेसिव जॉब्स और कंप्यूटेशनल जॉब्स। एक्सप्रेसिव जॉब्स कौन सी होती हैं? जहाँ पे इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता हो। हम जब भी कहते हैं कोई इंसान बहुत एक्सप्रेसिव है, इसका मतलब क्या है? वो अपनी फीलिंग को क्लियरली आपको बता पाता है। एबिलिटी मेजर्स जो थे उसमें भी हमने वर्बल एबिलिटी की जो बात की थी, उसमें क्या था? कोई इंसान अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट कर पा रहा है बहुत क्लियरली। सेम एज इट इज एक्सप्रेसिव जॉब्स होती हैं, ऐसी जॉब्स जिसमें कोई भी बंदा अपनी बात को मीनिंगफुल वे में कन्वे करे और अपनी फीलिंग को प्रॉपरली किसी दूसरे को बता पाए, ऐसी जॉब्स को हम कहते हैं एक्सप्रेसिव जॉब्स। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल जॉब, रिलेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गए। इस तरह की जॉब्स जो होती हैं वो कंप्यूटेशनल जॉब्स के अंदर आ सकती हैं, या कोई भी ऐसी जॉब जो डाटा एनालिसिस से रिलेटेड हो गई, डाटा रिकवरिंग से रिलेटेड हो गई, इस तरह की जॉब्स कंप्यूटेशनल जॉब्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज सोशल एरिया। सोशल का क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू सोसाइटी और इट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो सोसाइटी से संबंधित हो या सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो, उसे हम सोशल एरिया कहते हैं। इसके अंदर दो तरह की जॉब्स आती है, ह्यूमैनिटेरियन जॉब्स और एजुकेशन जॉब्स। ह्यूमैनिटेरियन जॉब्स कौन सी होती हैं? जो ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड होती हैं, जैसे सोशल सर्विसेज हो गई, एनजीओ रिलेटेड जॉब हो गई, ठीक है। मेडिकल जॉब भी एक तरह से ह्यूमन वेलफेयर जॉब होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह की, जैसे एमएसएस ऑफिसर हो गए, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर हो गए, ठीक है। इस तरह की जॉब्स जो होती हैं वो ह्यूमैनिटेरियन जॉब्स के अंदर आती हैं। और एजुकेशन जॉब्स कौन सी होती हैं? जो टीचर एजुकेशन रिलेटेड जॉब्स होती हैं उसे हम एजुकेशन जॉब्स कहते हैं, जैसे बीएड, एमएड, बीएलएड, डीएलएड, इसके अलावा बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड, पीएचडी, ये सारी जॉब्स कौन सी होती हैं? एजुकेशन रिलेटेड जॉब्स होती हैं। नेक्स्ट इज नेचर। नेचर को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फेनोमिना ऑफ अ फिज़िकल वर्ल्ड कलेक्टिवली इज़ कॉल्ड नेचर। जो हमारा फिज़िकल वर्ल्ड है, जिसमें पेड़ आते हैं, पौधे आते हैं, जीव आते हैं, जंतु आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं, यानी वो सारी चीज़ें जो मैन मेड नहीं हैं वो सब नेचर के अंदर आती हैं। और उसमें एनवायरमेंटल सर्विसेज जो है वो हमारा मेन जॉब होता है। एनवायरमेंटल सर्विसेज कौन सी जॉब्स होती हैं? जो कि एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड होती हैं। और एनवायरमेंटल साइंस का क्या मतलब होता है? स्टडी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स। इकोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सब एनवायरमेंटल सर्विसेज के अंदर आती हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं। लास्ट आता है आपका क्लैरिकल जॉब। क्लैरिकल जॉब यानी ऑफिस सर्विसेज। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्लैरिकल एबिलिटी कौन सी एबिलिटी होती है? स्पेसिफिक स्किल्स फॉर द यूज़ ऑफ ऑफिस वर्क, उसी को हम ऑफिस सर्विसेज भी कहते हैं। क्लर्क हो गया, स्टेनो हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, मैनेजर हो गए, ठीक है। जितनी भी जॉब्स होती हैं ये सब ऑफिस सर्विसेज में आती हैं, और ऑफिस सर्विसेज प्राइवेट भी हो सकती हैं और गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। तो ये कुछ ब्रॉड एरिया हैं जिनके बारे में आज हमारी वीडियो में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जो आपकी कैरियर काउंसलिंग के डाउट्स को और ज़्यादा क्लियर करेगी। थैंक यू।